Ramanujan Mathematics Channel. My name is Rohit Patel. I am from Harcourt Butler Technical University Kanpur. यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स 3.2 साइन एक्स 0.-0.5 कॉस एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, एफ जीरो पे निकाल लेंगे। ई टू द पावर माइनस जीरो 3-2 साइन 0 -0.5 कॉस एक्स। ठीक है, अब हम अगर ये साइन 0 है, ये हम लोग रेडियन में बना लेंगे। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। ओके, यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इंटू 57.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 0 एफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, आ जाएगा -0.5। ठीक है, अब हम F1 पे वैल्यू निकाल लेंगे। F1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर -1 ब्रैकेट में 3.2 इंटू साइन 1 ओके -0.5 कॉस 1। ओके, अब कैलकुलेटर से हम लोग इसे बदल लेंगे। ठीक है, इसे रेडियन में हमेशा निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.891। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा जो रूट्स होगा वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, अब हम देखो और शॉर्ट में निकालना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ। अब 0 है तो 0 पॉइंट हमने 2 पे निकाल लिया। ठीक है, 0.2 पे निकाल लिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.2 -0.2 ब्रैकेट बना लिया 3.2 साइन 0.2 -0.5 कॉस 0.2। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आ जाएगा 0.119। ठीक है, 0.2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई और यहाँ पे वैल्यू इसकी F1 की भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे सोचेंगे 0.1 पे निकालेंगे, 0.1 पे वैल्यू निकाल देंगे। तो 0.1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर -0.1 3.2 साइन ओके 0.1 -0.5 कास 0.1। ओके, और इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.1610। ठीक है, मतलब F01 पर वैल्यू और कितना, यहाँ पे F02 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। ठीक है, 0.119। ठीक है, मतलब हमारा इंटरवल जो लाई करेगा वो कहाँ से करेगा, a बराबर 0.1 एंड b बराबर 0.2 के बीच लाई करेगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट क्या होता है, x1 इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ से वो 0.1 प्लस 0.2 बाई 2 कर देंगे और आ जाएगा 0.3/2 अर्थात 0.21 1 और फिर उसके बाद 5। ठीक है, 0.15 आ गया, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट 0.15 हमारा आ गया। तो इस 0.15 पे फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे,
तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ x1 की वैल्यू पे देख लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा e⁻⁻, -0.15। ओके, फिर ब्रैकेट में कितना था हमारा 3.2 साइन 0.15 -0.5। ओके, फिर कॉस 0.15। ओके, अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आ गई -0.013। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -0.13। अब फंक्शन x1 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे देन रूट लाइज बिटवीन, कहाँ कहाँ करेगा, हमारा वैल्यू है x1 और b के बीच में लाई करेगा, या कह सकते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, 0.15 एंड 0.2 के बीच लाई करेगा। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, फाइंड मतलब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। अब x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा x1 प्लस b/2 या 0.15 प्लस 0.2/2। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25/2 0.125। ठीक है, अब हमें फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, फंक्शन x2 पे कि फंक्शन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका साइन देखना होगा। तो एफ x2 पे e⁻ कितना हो जाएगा, -0.125, उसके बाद ब्रैकेट में 3.2 साइन 0.125। ओके, फिर ब्रैकेट बंद, फिर -0.5 कॉस 0.125। ओके, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के द्वारा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.085। ओके, एक यहाँ लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब बोलेंगे फंक्शन f(x2) जो है वो लेस देन जीरो है, तो देन अप्रॉक्सीमेट, देन रूट लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में करेगा, हमारा रूट्स जो होगा वो 0.125 और 0.2 के बीच लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव इस पर दिया था 0 पे एंड पे 0.2 पे। अब क्या करेंगे कि थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है, अब थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट के निकालने के लिए क्या करेंगे, x3 इक्वल टू क्या करेंगे 0.125। ठीक है, प्लस 0.2/2 कर देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 0.325/2। ओके, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1625। ओके, अब हम फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे, x3 पे कितना आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ 0.1625 इक्वल टू e⁻ -0.1625। ओके, तो यहाँ से 3.2 साइन, ओके, साइन 0.1625 ये कर लेंगे, फिर -0.5 इंटू में कॉस हमारा आ जाएगा 0.1625 को ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी
0.020 0.020 656। ओके, मतलब है कि फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो हमारा देन रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गए 0.16 पे, ठीक है। और हमारा पहला कौन सा था, तो हमारा हो जाएगा 1 मतलब कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट है 0.125, और इसके बीच में करेगा मतलब 0.1625 पे। ओके, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, थर्ड अप्रॉक्सीमेट हो गया, अब फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे। तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा, x4 इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1625 बाई 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. कितनी 14375, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन पर वैल्यू देख लेंगे, x4 पे वैल्यू देख लेंगे फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। कि इसकी साइन क्या है x4 पे फंक्शन पे, तो x4, तो हम क्या लिखेंगे e टू द पावर में, ठीक है, e टू द पावर में -0.14375। ओके, फिर ब्रैकेट में फिर क्या होता हमारा 3.2 साइन 0.14375। अब फिर माइनस इसे हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद लिख रहे हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ा हो जाए। ओके, तो 0 पॉइंट कितना है इधर ठीक है 0.14375। अब -0.5 कॉस 0.14375, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे और इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा -0.0315, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब हम फंक्शन की वैल्यू x4 पे वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गई, तो लेस देन 0 आ गई तो हमारा x4 पे वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0, देन रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में करेगा, ये नेगेटिव आ गए तो नेगेटिव वाले टर्म्स को पहले ले लेंगे, पहले आ जाएगा 0.14375। ओके, क्या 0.14375, और एक इससे जस्ट पहले वाला ले लेंगे, ठीक है, जो इसमें पॉजिटिव आया था 0.1625। ओके, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, तो हम जानते हैं फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, x5 इक्वल टू 0.14375 प्लस 0.1625 अपान में 2 कर देंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेटर के द्वारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.015312 अब हम यहाँ पे फंक्शन पे वैल्यू देख लेंगे,
एफ एक्स 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स 5 देख लेंगे तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, -0.153125। ओके, 125 ब्रैकेट में क्या था, 3.2 साइन लिख लेंगे 0.153125। ओके, फिर -0.5। ओके, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 0 कॉस में 0.15325। ओके, फिर कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेंगे, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.005 ओके, फिर F5 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है, तो देन ओके, देन रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में रूट लाई करेगा, एक तो नेगेटिव के, नेगेटिव मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू पे काम करेगा। तो हम कहेंगे कि जो रूट्स है वो कौन किसके किसके बीच में करेंगे, 0.153125 और 0.1 एंड 0.1625। ओके, इसके बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6th अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे, 6th अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे। तो 6th अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा, x6 इक्वल टू 0.153125 प्लस 0.1625 बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1578125। 6 अप्रॉक्सीमेट रूट की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी इस वैल्यू पे इसकी साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन चेक कर लेंगे कि इसकी साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, फंक्शन ऑफ x6 ओके इक्वल टू e टू द पावर -0.15788125। ओके, ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, ब्रैकेट में क्या था, 3.2 साइन 0.15788125। ओके, फिर क्या था, -0.5 कॉस ब्रैकेट में 0.15788125। ओके, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 0.007, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0077। तो ये x6 पे अब इसकी वैल्यू हमने बताया कि इज़ ग्रेटर देन 0, देन रूट्स लाइज बिटवीन, कहाँ कहाँ करेगा, बिटवीन, ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव टर्म्स हो गया, तो हमारा वैल्यूज आ जाएगी 0. किसके साथ 0.13125 और किसके बीच में, एक पॉजिटिव की वैल्यू में 0.1788125 के बीच में। तो लिख ले रहे हैं 0.153125 एंड 0.157825। ओके, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इसमें 7th अप्रॉक्सीमेट रूट। ओके, तो 7th अप्रॉक्सीमेट रूट
ठीक है। अब क्या है, x7 कर दिए, x7 इक्वल टू 0.153125 प्लस 0.1578125 ओके बाई 2। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1554685 ओके। अब क्या करेंगे, इस पे वैल्यू देख लेंगे कि क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है कि पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू देख लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो e टू दी पावर माइनस 0.1554685 ओके। अब ब्रैकेट में बना लेंगे 3.2 साइन 0.1554685 ठीक है। और फिर -0.5 ब्रैकेट में बना लेंगे कॉस, अच्छा कॉस 0.1554685 ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00056 समथिंग, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो हम कहेंगे फंक्शन ऑफ x7 इज़ ग्रेटर देन 0, देन रूट लाइज बिटवीन, कहाँ करेगी, रूट लाइज बिटवीन, एक नेगेटिव करेगी एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है मतलब इस पर करेगी, और एक नेगेटिव मतलब 0.153125 ओके। और दूसरा क्या करेगी 0.1554685 0.1554685 ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एट्थ अप्रॉक्सीमेट रूट ओके। क्या निकालेंगे, एट्थ अप्रॉक्सीमेट रूट। एट अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा, इस x8 लिख लेंगे, x8 इक्वल टू 0.1533125 प्लस 0.1554685 ओके बाय 2। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 0.154296875 ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन ऑफ x8 की वैल्यू क्या है, साइन क्या है इसकी, तो फंक्शन पे वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे e टू द पावर माइनस 0.154296875 ओके, ये लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस 3.2 साइन ओके 0.154296875 ओके। और यहाँ से माइनस 0.5 कॉस, फिर ब्रैकेट में 0.154296875 ठीक। और इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.001 ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, नेगेटिव में आ गई। अब जब नेगेटिव में इसकी वैल्यू आ गई तो एफ एक्स 8 मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो देन रूट्स लाइज बिटवीन, मतलब लाई करेगा, कहाँ करेगा, लाइज बिटवीन। तो एक तो नेगेटिव ये टर्म्स में था, अब वो ये बन गया ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला बड़ा सा ये वाला बन गया। अब इसको 0.154296875 और दूसरा हमारा ये है प्लस मतलब एंड
मतलब कितना आ जाएगा 0.15546875 ये वाला लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 9th अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है, 9th अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा x9 = 0.154296,875 प्लस 0.155 प्लस 46875 बाई 2। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.154882125 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा 0.154 मतलब 3 डिजिट तक हमारा ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन में ना पूछा हो तो हम 3 डिजिट तक निकाल दे ही देते हैं। ठीक है, जितना रिक्वायर एक्यूरेसी रहता है उसके अनुसार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए अप्रॉक्सीमेट रूट ना इस कितना हो जाएगा 0.154। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।